नमस्कार, मैं अजीत झा। इस वक्त मैं शिवहर विधानसभा क्षेत्र के अम्बा कला महुआवा गांव में हूं। इस गांव में आने के कई कारण हैं। पहला, इस गांव के अभी जो निवर्तमान विधायक हैं जदयू के, और जिनको जदयू ने फिर से मौका दिया है, वो भी इसी गांव के रहने वाले हैं। इस गांव से एक और उम्मीदवार, जिसके बारे में लोग बता रहे हैं कि उसमें भी काफ़ी संभावनाएँ हैं, वो भी पप्पू यादव की पार्टी है, उस पार्टी से उम्मीदवार हैं। और दोनों के बीच मनमुटाव भी चल रहा है। एक विवाद की वजह यह भी है इस गांव में। दूसरा क्या है कि इस गांव में मिश्रित आबादी है। और एक जो ये बात कही जाती है कि जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं वो जो है इस बार पूरी तरह से राजद के साथ लामबंद हैं और CAN-RC से भी प्रभावित हैं। तो हम यहाँ पे आकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजद के पक्ष में सही मायनों में गोलबंदी है या नहीं, और CAN-RC जैसे मुद्दे अभी इस चुनाव में काम कर रहे हैं या नहीं। आपका क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम विष्णु गुप्ता। तो ये अभी विधायक जो यहाँ के आप ही के गांव के हैं, हाँ, क्या नाम है उनका? शेख सरफुद्दीन। अच्छा, तो ये जो मैं अभी आ रहा था तो आपके गांव में सड़कें हर तरफ दुरुस्त नहीं है, जबकि विधायक तो 10 साल से आप ही के गांव के हैं। न, सड़कें दुरुस्त नहीं है। नहीं है। अच्छा, तो आपके गांव से 2 कैंडिडेट हो गए हैं इस बार। हाँ, एक मोहम्मद माविक है, बामिक हैं। हाँ, सेकंड में वह राष्ट्रवादी उस पार्टी से है, पप्पू यादव पार्टी से। तो क्या इस बार क्या चल रहा है चुनाव में, मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा तो ये विकास से क्या है, विकास का है। तो ये कुछ काम हुआ है विकास का आपके गांव में? कुछ है। क्या सब हुआ है? रोड जो बना है ना, वो है नॉमिनल सा, हाँ, जो खत्म भी हो गया। हाँ। हाँ, तो इस बार बदलाव की भी बात हो रही है। बदलाव का तो है, लेकिन जहाँ तक नेशनलिस्ट की बात है, सब मुद्दा भी है। और ख़ासकर यहाँ चलाता है प्रॉपर जातिगत कास्टिज्म भी। हाँ, मोटा मोटी 4 कॉर्नर ट्रस्ट है, कंटेस्ट। हाँ, 4 कॉर्नर कंटेस्ट है। अच्छा, किन किन लोगों में है? तीर छाप, ललटेन छाप, और वही पप्पू, और शिवहर वासी जो है हाँ। राधाकांत गुप्ता, इंडिपेंडेंट। अच्छा, कई लोग बता रहे थे कि जो RJD के उम्मीदवार हैं चेतन आनंद, युवा हैं, उनके पिता भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे। पिछली बार उनकी माँ हार गई थी करीबी मुकाबलों में। 1 साल जीते। हाँ, एक बार जीते हुए हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि बाहरी भी हैं। ऐसा हाँ, भी बाहरी, हाँ बाहरी है, ये सब मुद्दा है। ये मुद्दा है, उनका बाहरी होना मुद्दा है। हाँ है, अच्छा, बाहरी मुद्दा कस कर पकड़ेगा। ये चर्चा है आपके इलाके में। अच्छा, ये तो अभी जो आपके गांव से ही 2 लोग खड़े हो गए हैं, तो लग रहा है कि इस बार 10 साल के बाद आपके गांव की विधायकी जा भी सकती है। जा भी सकती है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये उन दोनों के बीच कुछ आपसी विवाद भी है क्या गांव में? उसके कारण तनाव है? कुछ है, हाँ, उसके कारण है गांव में तनाव? कुछ हाँ है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पाचूसा हुआ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके गांव में किस तरह की आबादी है? यहाँ आबादी जो है लगभग सभी लोग का बराबरी है। हाँ। और यहाँ पर आपको विकास हुआ है। कितना वोटर होगा आपके गांव में? यहाँ वोटर लगभग 8000 होगा पंचायत में। इस पंचायत में 8000 है। पोलिंग कितना हो जाता है? पोलिंग वही लगभग हो जाता है 6000 के करीब, 6000 करीब। तो ये महुआवा पंचायत ही है? जी जी। अच्छा, पंचायत का नाम भी महुआवा है? ना, अम्बा दक्षिणी पंचायत। अम्बा दक्षिणी पंचायत है। हम अभी महुआवा में हैं उसी के। अच्छा, आप ये बताइए, आप जो कह रहे थे विकास हुआ है, तो मैं तो आ रहा था आपके गांव, आने की सड़क ही ठीक नहीं है। सड़क बन रही है। अच्छा, सड़क बन रही है। NDA के सरकार में ही सड़क बना है। सभी महिला को यहाँ सशक्त किया गया है, सभी को सम्मान दिया गया है। हर घर में जो है गैस दिया गया है, जो महिला को आंसू पोंछने के काम किया गया है। यहाँ NDA की सरकार में काम हुआ है। हम लोग वोट देंगे और सरफुदनाई फिर विजयी होंगे, हम लोग जिता देंगे। एक बात आप बताइए, आप इतना कह रहे हैं कि महिला सशक्त हुई है, ये हुई है, आपके गांव में हम अभी घूमे, आपकी गांव की महिलाएं बात करने को तैयार नहीं है, तो कैसा नारी सशक्तिकरण है? सशक्तिकरण तो हुआ है। यहाँ जो है स्वयं सहायता समूह के द्वारा सभी को लाभ दिया गया, रोजगार दिया गया है, लोग रोजगार कर रहे हैं। मतलब आपका क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम किशोरी साहब। किशोरी साहब,
आप ये बताइए कि आपके गांव में जो है क्या क्या काम हुआ है सरकारी योजना से? सरकारी काम तो सब होता है, जो थोड़ा बहुत क्या तो क्या सब हुआ है काम। जरा बताइए। एगो सड़क के काम तो क्या गड़बड़ा है, तो बाकी तो सब काम सरकारी काम सब सही है। सब वृद्धा पेंशन मिलवे करता है, आंगनबाड़ी में मिलवे करता है। कितना वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? इधर महीना 400 को देता है हिसाब 400 जो। को देता है? हाँ 400 को देता है। और क्या मिलता है? विकलांग को मिलवे करता है, मुस्माती मिलवे करता है, और राशन जो फ्री था वो मिलवे किया है। सब तो यहाँ मिलवे करता है, लेकिन रोड के यहाँ गांव की मोहल्ला में ये रास्ता की कमी है, दूसरा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, मिला जुला के ठीक है। दोनों में गांव में दोनों का कंटेस्ट है, तो क्या न तो वोट एक साइड रहता है, दोनों का वोट यहाँ पर है, ये बात नहीं है। दोनों इस बार बढ़ जाएगा आपके गांव की विधायकी हो सकता है चली जाए ना चलने के काम हुआ तो निर्दलीय अथी नहीं हुआ, ये पार्टी अथी हुआ, वो पार्टी दूसरी हुआ, इसमें दिक्कत है, अंदाज नहीं अच्छा है। नल जल का पानी आया है? हाँ, उधर तो काम हो रहा है, लेकिन अभी पानी इधर नहीं है। PhD को दिया गया है। काम उधर काम अभी इधर कहीं अभी कोई भी नल जल का जो का त्यों बना हुआ है, इधर कोई नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं हुआ है। तो 6 महीना से चल रहा है, यहाँ कोई नहीं आया। काम हो रहा है, काम आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद प्रसाद है। अच्छा आप ये बताइए कि हम लोग इधर इलाके में लोगों से घूम रहे थे, बात कर रहे थे, बोलिए। ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, हाँ जी। तो अभी आप लोगों का काफी नुकसान हुआ, उसका मुआवजा मिला है? नहीं, हमकी तो हम लोगों को बाढ़ से कोई नुकसान नहीं हुआ इधर इस पंचायत में। इस पंचायत में हाँ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ पिछले साल हुआ था तो मिला था। पिछले साल मिला हाँ था। हाँ मिला था। तो ये जो नुकसान की लोग बात कर रहे हैं वो अगल बगल हुआ नहीं है? तो जो ये हमारे पंचायत में दक्षिणी में तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा अम्बा उत्तरी में थोड़ा बहुत हुआ होगा तो उन लोगों को मिला है। मिला है। हाँ। तो फिर ये लोग क्यों कह रहे हैं कि नहीं ये मिला? लोग बोल रहा है जो गलत बोल रहा है, गलत क्योंकि यहाँ हुआ ही नुकसान नहीं है। फसल एक तरह का फसल है, बढ़िया फसल है। अरे ये बताइए कि अभी जो लॉकडाउन हुआ है तो उसमें बहुत लोग प्रभावित, आपके गांव में भी लोग आए होंगे बाहर हाँ से, बाहर से बहुत लोग आए तो उन लोगों को तो रोजगार की बहुत दिक्कत हो रही होगी। रोजगार बिहार तो यहाँ का नाम है कि नरेगा से जो भी कुछ लोग को मिला वो मिला है, लेकिन फिर भी यहाँ बिहार तो पहले से ही पिछड़ा है, तो यहाँ तो कुछ बेरोजगारी तो रहेगा ही रहेगा, चाहे जो भी सरकार आ जाए। लेकिन जो अभी नीतीश कुमार है बढ़िया चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, बदलाव की भी बात हो रही है, और सवाल मेरा सुन लीजिए, बेरोजगारी की भी बात हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि वो युवा चेहरा है, युवा नेतृत्व है, तो ये सब चल रहा है फैक्टर इधर। ये तो हमारे तरफ तो नहीं चल रहा है, हमारे तो तब परिवर्तन की कोई बात नहीं है। परिवर्तन की कोई बात बात नहीं चल रही है। हाँ नहीं। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद असलम हुआ। अच्छा तो ये आप बताइए कि लोग कह रहे हैं, अभी चर्चा है कि आप लोगों के जो समुदाय का वोटर है जी सर। पूरा लामबंद है जी राजद के साथ, ऐसा है क्या? ये सब कोई, ये तो हर इलेक्शन में ये सब मुद्दा चलता ही रहता है। प्लस कि ये कोई नहीं, जब से मतलब कि जब तक हमारे यहाँ के विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन साहब जदयू में रहे हैं और काम हुआ है, इस चीज़ को मानते हैं। पहले से जिस समय राजद के यहाँ कैंडिडेट रघुनाथ झा रहे हैं यहाँ पे, उनके जाने के बाद उससे बढ़िया काम हुआ। उनके रहते में ज़िला हुआ है, उनके बाद कोई खास काम नहीं। मगर उनके बाद पिपरारी साइड में चले जाइए, उधर पूर्णिया साइड में रोड बढ़िया है, हर चीज़, और इधर का भी काम प्रोसेस में काम चल ही रहा है। अभी भी आए होंगे तो रास्ता में देखे होंगे काम हो ही रहा है। कोई ये सब गलतफहमी वाला बात है, काम हो रहा है, ये नहीं कि बिल्कुल काम नहीं, काम हो रहा है। और ये परेशानी तो थोड़ा बहुत गली उली हर जगह परेशानी लगा ही रहता है, ये सब कोई वो बड़ी बात नहीं है। काम हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, ये अभी जिस रघुनाथ झा का नाम ले रहे थे, रघुनाथ झा केंद्र में मंत्री भी रहे, अब दिवंगत हो चुके हैं। दरअसल ये शिवहर जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है, और इस जिले को बनाने का श्रेय रघुनाथ झा को ही जाता है। और वो सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे, बेटे जो रहे हैं वो भी यहाँ से विधायक रहे हैं। लेकिन अभी जो यहाँ की मौजूदा राजनीति है उसमें उनकी उस परिवार की पकड़ अब वैसी नहीं रही जिस तरह से कुछ साल पहले तक रघुनाथ झा के परिवार की इस इलाके में पकड़ हुआ करती थी। अच्छा दूसरा बात आप बताइए कि ये कहा जाता है कि CA NRC हुआ था, आपको पता है? जी जी हमको मालूम है, हम तो दिल्ली में ही मौजूद थे, वो भी शाहीन बाग में। हाँ। और CA NRC का जो मुद्दा है ना, हमारे कहने का मतलब है कि ये अगर विधायक के ऊपर जो विधानसभा चुनाव है, अगर ये केंद्र में जो ये प्रधानमंत्री जी है जो मोदी जी, और ये ऐसा नहीं कि सरकार बदल जाए फिर भी ये नहीं कि नहीं, ये सब हम लोग जानते हैं बच्चे से सियाने हुए, तो ये राजनीतिक में पॉलिटिक्स से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये सब ये कोमल होता ही रहता है। अब कोई विपक्ष कोई चीज़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं आप हमको ये बताइए कि CA NRC आप लोगों के लिए कोई मुद्दा है?
जी वो तो है, बिल्कुल सही आप बोले हैं, एकदम बिल्कुल सही है। मगर यहाँ के जो क्षेत्र में है ना, हम लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एकदम परफेक्ट है, हम लोग ठीक ठाक है। CA/NRC जो है ना, वो तो हम लोग को मालूम है और ये चलेगा ही, ये कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आप ठीक हैं, लेकिन जी। तो फिर शाहीन बाग में क्या हो गया था कि दिक्कत में आ गए? शाहीन बाग में देखिए, कहने का मतलब कि जब सरकार किसी के गलत, अगर इस चीज़ को जो भी अभी तक प्रधानमंत्री जो भी काम किए हो सही, मगर ये चीज़ जो कदम उठाए ना, तो मतलब कि इसमें समझने की बात है। पहले किसी को समझ में आएंगे तभी तो कोई चीज़ सवाल जवाब कर सकते हैं। जिसको समझ में आए वो सवाल जवाब कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, जहाँ तक की बात है। और हम लोग भी है इस चीज़ को जान रहे हैं, तो इसलिए ये प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री बोले कि जो बाद वाले हैं उसके हिसाब से लागू होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ तो ठीक ही ठाक है। कोई और 60 साल 50 साल से उसके बाद नीतीश कुमार ही बोले हैं कि नहीं, कि MPR जो है ना 2010 के हिसाब से ही वो लागू करेंगे, तो ये तो कोई बड़ी नहीं है। बाकी ये तो ठीक ही है, यहाँ तो अवेलेबल सबका पेपर है ही है, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। तो वहाँ भी जो लोग रह रहे जी, थे, जी। तो मतलब आप लोग को लगता है कि बरगलाया गया था आंदोलन? नहीं, बरगलाए नहीं, कहने का मतलब है कि अब कहने का मतलब दूसरे जगह होता है कोई प्रॉब्लम, तो किसी ये सब पॉलिटिक्स जातीय धर्म पे लड़ाया जाता है, ये सब जातीय धर्म पे लड़ाया जाता है। बाकी हम लोग जानते हैं, हम लोग हिंदुस्तान एक कोमल देश है, जो हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, ये सब कोई बात नहीं है। मगर आज उनकी सरकार है तो वो कुछ भी लगा सकते हैं, और दूसरे की सरकार में वो भी लगा सकते हैं। ये सब तो आपस में पॉलिटिक्स है लगाने का। आज वो बदलेंगे, कोई चीज़ वो करेंगे तो फिर वो भी चर्चित में रहेंगे। आज ये है तो ये लगाए हैं, कल दूसरा बनेंगे। ये तो नेता का काम है, ये कोई ये नहीं कि आज तक हम लोग जब से होश संभाले हैं, कोई ये सब छोटी मोटी बात नहीं, ये नहीं तो होते रहता है। अच्छा, तो आप लॉकडाउन में लौटे हैं? जी, लॉकडाउन में लौटे हैं। लॉकडाउन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, और जिसके कारण जहाँ तक जिसको प्रधानमंत्री की तरफ से हो या मुख्यमंत्री की तरफ से जो जिसको लाभ दिया गया है वो मिला ही है। मगर लॉकडाउन लगाकर हमको तो लग रहा है कोई फ़ायदा है नहीं है, इस चीज़ को हम नहीं मान रहे हैं। इसलिए लॉकडाउन का मतलब रहता तो रैलियों में इतना आदमी नहीं रहते। आज इलेक्शन के मुद्दा में जाके देखिए कितना संख्या में लाखों है आदमी, करोड़ों आदमी है। तो ये तो प्रधानमंत्री जी को पहले सोचना चाहिए ना, आप किस तरीका से आप कर रहे जो हैं। है दिल्ली में थे तो कुछ रोजगार कर रहे होंगे? जी, रोजगार कर रहे अभी थे। लौटे हैं गांव में, रोजगार वगैरह मिल रहा है? रोजगार का तो नहीं है, झूठ वाली बात है, रोजगार नहीं है। तो रोजगार मुद्दा है? हाँ, रोजगार बहुत बड़ी मुद्दा है। रोजगार सबको मिलना चाहिए, जो पढ़े लिखे शिक्षित आदमी उसको नौकरी मिलना रोजगार चाहिए। का तो 10 लाख नौकरी का वादा राजद किया है। हाँ, वो तो आज ये 10 लाख किए, पीछे वो भी 19 लाख किया। हम कैसे मान ले कि 10 लाख देंगे, वो भी 19 लाख देंगे? हमको तो कुछ संभव लग ही नहीं रहा है। ये सब तो पॉलिटिक्स गेम रचा जा रहा है कि हाँ, ये सब लुभाने के लिए काम है। आज वो कहें, आज इससे पहले 15 साल लालू प्रसाद जी थे, तो जब बाढ़ आता था, कुछ भी होता था, तो चिवड़ा मीठा तिरपाल दिया जाता था। आज 15 साल वो चाहते थे काम को पहले कर सकते थे। बाकी नीतीश कुमार जब से आए हैं, बदलाव हुआ है बिहार के अंदर। मुख्यमंत्री में बिहार में रहने के लायक नीतीश कुमार जी है, ठीक है। वो बोलता ही आगे क्या नाम हुआ? चुनचुन यादव है। अच्छा, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए क्या अब कह बोलना चाह रहे हैं कि वो भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारे इसमें जो CA/NRC का है जो मुद्दा है, इसमें कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, बल्कि ये बरगलाएगा वो अलग बात है। लेकिन उसमें कुछ मुद्दा है, कुछ पब्लिक को समझ में आता है। CA अमेंडमेंट बिल या NRC सीनियर सिटीजन बिल कुछ भी हो, इसमें बरगलाया गया। और दूसरी बात रही कि अब ये सरकार की, तो सरकार में ये है कि सब अपना अपना जुमला चलाते हैं। जैसे लालू प्रसाद जी आए थे तो वो चलाए, नीतीश जी आए तो ये चलाए, रोजगार तो कोई नहीं देते। अच्छा, एक बात आप बताइए यादव, कितना उम्र है आपका? मेरा 28 से 30 साल है। अच्छा, तो लोग कहते हैं बाहर में कि बिहार में जितना यादव है सबका नेता लालू यादव है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। सबका नेता लालू यादव नहीं है, वो समय समय की बात है। अलग अलग जब माइंड चेंज होते हैं यंग लोग का, तो अपना अपना नेता चुन लेते। तो ये तेजस्वी यादव वाले नेतृत्व में आप लोग भरोसा नहीं है क्या? है ना, है। तो अभी आप लोग बदलाव के साथ चल रहे हैं? हाँ, बदलाव के साथ चलना पड़ता है। तो आप लोग का क्या मुद्दा है इस बार? क्या मुद्दा है? मतलब क्या लग रहा है कि चुनाव में क्यों लोग जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ? तेजस्वी यादव के न्यू जनरेशन है, जनरेशन है। नीतीश जी आए 15 साल क्या किए? कुछ नहीं किए, जिस तरह लालू जी। लेकिन इसमें चेंजेस करेंगे तो हो सकता है तेजस्वी यादव कुछ करे। तो जब आप ही कह रहे हैं कि लालू जी कुछ नहीं किए 15 साल, तो उसी विरासत से आए हुए तेजस्वी यादव से इतना काहे उम्मीद है आपको? न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, इसीलिए न्यू माइंडेड है, न्यू काम करेंगे। जिससे आप कितने पढ़े हैं? मैं 8वां 10वां है। 8वां 10वां है ना आप? तो आपको पता है तेजस्वी यादव कितना पढ़े हैं? हाँ, वो भी इतना ही है, मैट्रिक है। हाँ, तो अब आप ये बताइए कि जब
इतना कम पढ़ा लिखा आदमी इतने बड़े राज्य को, उनके पिताजी तो उनसे ज़्यादा पढ़े थे ना, पढ़े हुए हैं। तो वो कारगर नहीं हुए तो ये कैसे हो जाएंगे? कारगर इसलिए हुए हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी आया हुआ है, अच्छा, इसके लेके कारगर है। और उसके खुद तो सीएम बनते हैं तो खुद तो चलाते नहीं, उसके दाएं बाएं बैठने वाले ये सब ISI के हाथ में रहते हैं, वो सब चलाने वाले चलाते हैं। ISI के हाथ में रहते हैं? ISI सॉरी बोल रहे SI जो उसके आ- लेफ्ट राइट में जो बैठ के चलाते हैं वो आप सब चलाते हैं। पदाधिकारियों के बारे में? हाँ, अधिकारियों के बारे में हाँ, बोल मतलब रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये मतलब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के बारे में नहीं बता रहे हैं, हाँ। नौकरशाहों के लिए बता हाँ, रहे हैं, नौकरशाहों के लिए जो चलाते हैं विभिन्न मंत्रालयों को। वो तो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रहता है, वो तो जो उनके स्टाफ रहते हैं वो चलाते हैं ऑफिस को। वो तो सिर्फ नाम का है कि तेजस्वी रहेंगे या नीतीश जी रहेंगे या फलाने एक चीज़ रहेंगे। और अब आप मुझे बताइए कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी सरकार बनी तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे पहली कैबिनेट बैठक के बाद, तो ये आपको व्यवहारिक वादा लगता है? नहीं, व्यवहारिक वादा तो कोई भी नेता आज तक निभाया नहीं है, तो आज भी हो सकता है, ये न्यू जनरेशन है, हो सकता है चेंजेस करेंगे, इसके नाम पे कहीं वोट मिल जाए तो हो सकता है चेंज करके लाए और वादा निभाए। मतलब आपका जो है तेजस्वी के प्रति इसीलिए है झुकाव की चूंकि वो युवा है, युवा आप नेता भी है। युवा हैं, हाँ। इसलिए आपको लगता है, लेकिन मतलब उनके वादों भरोसों पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं है? ये बहुत ज़्यादा किसी नेता पे यकीन नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके ही गांव के अभी जो विधायक हैं आप ही के गांव के हैं, है। तो ये जो आप लोग बदलाव करेंगे तो कई लोग कह रहे हैं कि जो तेजस्वी ने जो उम्मीदवार दिया है वो बाहरी उम्मीदवार है, तो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए? नहीं, ये हमारे गांव का पर्सनल मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये एक सीट से नहीं होगा, ये शायद हमारे गांव के जीत आपके यहाँ है। कैंडिडेट तो बाहरी दिया गया है ना? हाँ, कैंडिडेट बाहर ही है। RJD में बगावत भी हुई? हाँ, बगावत हुई है ना? हाँ, हुई है। हाँ। तो ये हमारा आपसी मुद्दा है, गांव का है। अब ये इसमें तो मतदान के बाद ही पता चलेगा कि हमारे गांव के कैंडिडेट आते हैं या बाहरी आते हैं, वो तो मतदान के बाद में पता चलता है कि कौन मतदान में आगे कौन पीछे, वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि अभी भी हमारे गांव में झुकाव है कि हमारे गांव के विधायक आएंगे। मतलब आपके गांव की तरफ अभी ज्यादा झुकाव है। किधर है? सरफुद्दीन साहब का। मतलब जो जदयू के NDA के उम्मीदवार? हाँ, है। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र है। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमको दुख यही नीतीश सरकार से है, मास्टरी बहाल हर स्कूल में 10 गो 5 गो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा बच्चा भी पढ़ता है, मास्टर जाके लोग टेबल पर गोर झुलाता है, खेती बाड़ी के बारे में बतवाता है, मास्टर एक शिक्षक लड़का को नहीं पढ़ाता है। इसलिए नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं करता है, करैया नहीं करता है, इसीलिए हम खिलाफ है नीतीश सरकार से कि सरकार बदल दिया जाए कि आप कंट्रोल काहे नहीं करते हैं। महीना देते हैं 45,000 के, 70,000 के, और सब गोर झुला कर लड़का पढ़ता नहीं है। यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं, कपड़ा दे पर नहीं है, भीख मांग कर 250 से 300 रुपया देकर ट्यूशन पढ़ाते हैं। इसलिए नीतीश सरकार हम लोग के पढ़ाई लिखाई के बारे में साफ फोकस कर दिए, मास्टर पर कोई काम ठेकेदारी कीजिएगा, करैया नहीं करते हैं, दम ढीला शाही काम करते हैं। न एक रोड निगद है, शिवहर जाने के लिए हमको 1 घंटा रास्ता में लगेगा साइकिल से, लेकिन रोड उड कहीं नहीं है। नीतीश सरकार को हम लोग बदलाव कर देंगे, इसलिए कि पढ़ाई अच्छा नहीं है, पढ़ाई मास्टर बहाली है लेकिन उसमें कंट्रोल नहीं है। ये अभी आप नागेंद्र जी जो कह रहे थे वो बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको बता रहे थे। दरअसल आप बिहार के जिन भी हिस्सों में जाएंगे तो वैसे ये मुझे पहले बुजुर्ग मिले हैं, लेकिन युवाओं में शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर इस तरह की नाराजगी अच्छा है, दिख रही। सरकार अच्छा है, लेकिन पढ़ाई में साफ कंट्रोल नहीं करते हैं, चेकिंग नहीं करते हैं। लड़का मास्टर गोर झुला के झुक रहा है, बच्चा खेल रहा है। हम लोग मोदी के आदमी हैं, भरपूर मोदी को मदद करते हैं हर चीज़ से, लेकिन हम लोग का शिक्षित के चलते दासा बोल रहे हैं नीतीश सरकार के चलते कि हम लोग का लड़का रोड पर बउआ रहा है, मास्टर गोर झुला के झांक रहा है, पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। इतने तो है मजदूरी, दूसरा कुछ नहीं है। नीतीश सरकार भी ठीक है, लेकिन करैया काम में साफे नहीं करते हैं। रोड उड शिवहर जाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है, हम लोग को तो साइकिल है, देह पर कपड़ा नहीं है, कहाँ से ले आएंगे मोटरसाइकिल, झकना पड़ता है। इतने जी ठीक है, देश के लिए मोदी अभी 15-20 साल रहेगा। तो मोदी जी के नाम पे वोट दे देंगे फिर विधानसभा में भी? जी नहीं, अपनी नहीं देंगे।
अपनी न देंगे, बदलाव चाहिए अपनी। नीतीश सरकार को बदलाव अपनी चाहिए कि साफ कंट्रोल नहीं करते हैं। अब 4 नेता है, किसी को दे देंगे, लेकिन नीतीश सरकार को अपनी नहीं देंगे। हम झूठुखली नहीं बोलते, हम सचुखली बात जो होगा ना दिल कर बोलते हैं हम। यहाँ के लोगों की अभी आपने प्रतिक्रियाएं सुनी होगी और इससे आप समझ सकते हैं कि मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि ये चुनाव एक तरफा है और किसी की तरफ झुका हुआ है। कई तरह के फैक्टर काम कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव में अभी बहुत दिन बचा हुआ है तो चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी और तब तस्वीर और स्पष्ट होंगी। हालांकि यह बात तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि शिक्षा को लेकर या रोज़गार को लेकर नीतीश सरकार से लोगों की नाराज़गी है। फिर भी कई सारे लोग आपने सुना होगा जो हैं कि अभी भी मानते हैं कि जो विकल्प की बात कर रहे हैं उनसे बेहतर वर्तमान सरकार की स्थिति है। फिलहाल मुझे मेरे मित्र मुरली के साथ दीजिए इजाज़त। अगली रिपोर्ट में हम फिर मिलेंगे।